नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हेडिंग डाल लीजिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम डिफाइन करें तो हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका था आप लोगों को, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल है ना इस केस में। तो जब आपका क्रस्ट जब इंटरफेयर हो रही है, दो वेव्स आ रही हैं, जब क्रस्ट के साथ पड़ रहा है और ट्रफ के साथ हो रहा है, तो वो आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसमें आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लिख लीजिएगा एट पॉइंट्स, इसकी डिफिनेशन एट पॉइंट्स where two interfering waves meet in the same phase। ठीक है, सेम फेज ऐसा सेंस कि आपका क्रस्ट, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव का क्रस्ट एक साथ आ रहा है, ट्रफ दूसरे वेव का ट्रफ एक साथ आ रहा है, तो ये क्या हो जाती है कंस्ट्रक्टिव। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है आपकी। ठीक है, वेव्स मीट इन द सेम फेज, द फेज डिफरेंस यहां पे नहीं लिखते हैं, यहां पे लिख लीजिए फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस जो आपका होगा वो होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक है, ये फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, मतलब फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई, ये आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इस केस में होगा इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन करें, देखिए पाथ डिफरेंस को x से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये होता क्या है देखिएगा, मान लीजिए ये S1 स्लेट है, ये S2 स्लेट है, ये पॉइंट है P, यहाँ पे एक फ्रिंज बन रही है, समझे। अब यहाँ से देखिए अगर आपकी लाइट वेव आई, ये यहाँ पे आई और नेक्स्ट यहाँ से ये आई, तो आप देखिए ये जो है ये दोनों स्लेट सिधाई पे है ना, मतलब एज ए सेंस ये ऐसे है। अब एक स्लेट आपका ये क्योंकि पास में है तो यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है ये और ये बराबर हो गया। ये जो डिफरेंस होता है S2 से जो वेव आ रही है वो ज़्यादा ट्रेवल कर रही है P तक पहुँचने के लिए, तो ये जो डिफरेंस होता है ज़्यादा वाला उसी को क्या कहते हैं x, ये होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस के टर्म में करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n लैम्डा। दैट्स मीन्स जो पाथ डिफरेंस होगा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, और इसमें n की वैल्यू क्या होती है देखिए 0 1 2 3, ठीक है यहाँ तक, और ये इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करने हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, जो द रिजल्टेंट, इसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इज मैक्सिमम। इसमें इस केस में मैक्सिमम होगी, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होगी। अब हम लिखवाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपोजिट टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मीन्स at points where two interfering waves meet at opposite phase। ठीक है, जब अपोजिट फेज होगा तब आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट बना के, द फेज
डिफरेंस जो होगा इज 0, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 0, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस की बात करें हम, पाथ डिफरेंस जो होगा जिसे x से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, n की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या क्या हो जाती है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, पाई लिख दिया है 5 लैम्डा बाई 2। दिस इज योर पाथ डिफरेंस, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी will be minimum, will be minimum। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन फेज डिफरेंस की लिखें तो क्या हो जाएगा phi इज इक्वल टू 2n-1 पाई। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा पाई होगा, समझ रहे हो, ये पाई होगा, 0 लिख दिया था गलती से, समझे। अब यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 × 1 1, 2 - 1 1, तो मतलब पाई आ जाएगा, पहले आपका पाई आ जाएगा। नेक्स्ट आप n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 2 पुट करो, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 पाई। समझ लो ये चीज़ है। तो ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है फेज डिफरेंस की और ये आपकी होती है पाथ डिफरेंस की। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ 0 को कट करके पाई ज़रूर कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि हमारा सेंटर पे क्या बनाता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। ठीक है, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, ये हमें कैसे पता चला, हमने ही पहले बताया था कि लाइट्स आ रही हैं तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे आपका ब्राइट स्पॉट आ रहा था, जबकि आपकी अगर लाइट पार्टिकल नेचर होता तो वो सीधे सीधे ऐसे चली जाती और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स आते। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज बनती। अब यहाँ पे ये क्या मतलब हुआ, अब देखिएगा दो हमने क्या करा है S1 और S2 एक स्लिट्स ले लिए हैं और ये जो है आपका S जो है आपका सोर्स है, S आपका मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, और S1 S2 आपकी क्या है स्लिट्स। ठीक है, ये क्या है कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है स्मॉल d। ठीक है, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस इसको मिटा देते हैं हम, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये सोर्स ये क्या है S जो है आपका सोर्स है। ठीक है, ये ऐसे कर लो, मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिख लिया। ठीक है, S1 S2 स्लिट्स है, स्मॉल d क्या है, सोर्स को इधर बना देते हैं, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ठीक है, ये दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। अब यहाँ पे समझिएगा, और ये कैपिटल D क्या है, कैपिटल D लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है, ये आपकी क्या है स्क्रीन है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर आपका ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे देखिएगा इस स्लिट से जो वेव आ रही है यहाँ पे और इस स्लिट से जो वेव आ रही है वो क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब S1P इज इक्वल टू S2P है, पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, दोनों जो है मोनोक्रोमैटिक एक तो सोर्स है और दोनों यहाँ पे बीट कर रही हैं, तो पाथ डिफरेंस दोनों इक्वल ट्रैवल कर रही है, और अच्छा यहाँ पे ले लीजिएगा ये डिस्टेंस क्या है D/2 और ये भी क्या है D/2। अब समझ में आ रहा है क्लियरली, डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस सेम है, तो वेव आ रही है तो इसकी डिस्टेंस सेम होगी, मतलब S1P इज इक्वल टू S2P होगा। S1P
माइनस S2P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अगर कंस्ट्रक्टिव वेव होगा दैट्स मीन्स आपकी ब्राइट फ्रिंज होगी, तो आपका क्या बनेगा, आपका जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस उस केस में हमने क्या बताया था कि आपका होता है n लैम्डा, है ना, और n की वैल्यू क्या होती है 0, n इज इक्वल टू 0, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 0 आपका जो केस आ रहा था वो किस में आ रहा था, कंस्ट्रक्टिव में ना। तो यहाँ पे हमें पता चला कि आपका जो वो होगा सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ पे दिस एम्प्लाइज दैट एट सेंटर ऑफ स्क्रीन वी गेट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये तो पहला सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिला है। अगर हमें बताना है कि नेक्स्ट हमें कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे आपका फिर से एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। हमने बताया था ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे फ्रिंजेस बनेंगे। तो वही मतलब है कि यहाँ से अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमको यहाँ से सेंटर से बताना रहेगा कि किस पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस पे आपका ब्राइट फ्रिंज, नेक्स्ट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, ये हो गया, ये तो सेंट्रल है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी, इसके बाद कहाँ मिलेगी, कितनी डिस्टेंस पे सेंटर से मिलेगी। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिएगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे और नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिएगा हमने क्या किया है, एक S1 और S2 स्लिट्स ले लिया है। ठीक है, S आपका सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा मोनोक्रोमैटिक सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा S1 और S2 के बीच के स्लिट की डिस्टेंस हमने कैपिटल स्मॉल d ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक P पॉइंट लिया है, सेंटर से हमने y डिस्टेंस पे एक P पॉइंट लिया है जहाँ पे हमें नेक्स्ट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिली। एक सेंटर पे मिल रही थी, अब नेक्स्ट हमने मान लिया कि P पॉइंट पे आपकी सेंट्रल मतलब सेंटर से आपकी P पॉइंट पे आपकी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो अब यहाँ पे ये समझिएगा, अब इसमें देखिएगा कि कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस होगा। कैसे होगा, S1 स्लिट देखिए P पॉइंट के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिएगा कि हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ देखेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा सेंटर पे हमने देखा कि क्या बन रही थी, ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। अब हमारी मान लिया कि नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो होगी P पॉइंट पे बनी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम सेंटर। y क्या होता है, समझ गए होंगे। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनी है P पॉइंट पे फ्रॉम सेंटर एट अ डिस्टेंस y। ये समझ में आ रहा है, मतलब हमने बताया ब्राइट डार्क कैसे बनती है। पहले ब्राइट सेंटर पे बन गई, उसके बाद मान लिया नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज बनी वो P पॉइंट पे बनी। समझ में आया। हमने क्या करा, S1 और S2 आपकी स्लिट्स ले लिए और S क्या है आपका, मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। यहाँ पे देखिएगा मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ये स्लिट्स और उसके बीच की स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी दी है, कैपिटल D ली है। अब यहाँ पे ये समझिएगा, यहाँ से S1 वेव आई, यहाँ से S2 वेव आई P पॉइंट पे। हाँ, अब यहाँ से सेंटर से मान लिया ये जो थीटा एंगल बना रही थी वो कितना था, थीटा। अब एक चीज ये समझिएगा, S1 और S2 स्लिट्स बहुत छोटी छोटी सी स्लिट्स हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो ये दोनों जो वो होंगी, वेव होंगी, वो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। यहाँ से अगर हम देखेंगे, दूर से देखेंगे तो वो पैरेलल दिखेंगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये थीटा था, तो अगर ये बेस से थीटा बना रहा है तो ये भी आपका बेस से क्या बना देगा, थीटा बना देगा।
ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिएगा S1 स्लिट जो है P पॉइंट के करीब में है और S2 स्लिट दूर है, तो S2 वेव अगर निकलेगी S2 से तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कितना ट्रेवल करेगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, डेल्टा एक्स। यही जो होता है आपका क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका थीटा एंगल हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा एंगल। ठीक है। अगर ये थीटा हो गया, ये आपका क्या है 90 है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये थीटा था, ये वाला थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा। कैसे, 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, है ना। ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल देखिए, मान लीजिए ये M पॉइंट है, S1 M S2 वाला ट्राइंगल देखेंगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला आपका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो एंगल आ रहा था आपका वो थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा आ जाएगा, या तो नहीं याद हो तो ये वाला एंगल आप क्या कर लेना, थीटा कर लेना। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, हमें पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स क्या होता है, एन लैम्डा, एन इज इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3। ठीक है। तो हमने देखा कि सेंटर पे आपकी ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, मतलब क्या हो रहा था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया था, डेल्टा एक्स आपका 0 हो रहा था, मतलब यहाँ पे आपकी क्या मिल रही थी, ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी। अब हमारी जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होगी, ये तो सेंट्रल के लिए थी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। अब हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी, देखिएगा ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट जो होगी उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो डेल्टा एक्स आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू लेमडा, मतलब 0 कंडीशन हो गई। अब 1 वाली देखेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये थीटा एंगल था। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए क्या है, डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स है ना, ये पूरी डिस्टेंस S2m कितना है, डेल्टा एक्स, मतलब S2m अपॉन क्या कर दिया, हाइपोटेन्यूज आपकी ये हाइपोटेन्यूज होगी S1 S2। तो S2m आपका कितना है, डेल्टा एक्स, और S1 S2 के बीच की डिस्टेंस हमने क्या लिए, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d। तो यहां से डेल्टा एक्स आपका क्या हो जाएगा, d साइन थीटा, ये यहीं पे पुट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है डेल्टा एक्स आपका क्या किसके बराबर होगा, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि हम लोग फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लेंगे तो लैम्डा होगा, सेंटर के लिए 0 होगा। ठीक है, डेल्टा एक्स, और ये हो गया फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन डी। समझ में आया। अब हमारी बात आती है टैन थीटा निकालेंगे। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला ट्राइंगल देखिएगा, ये वाला, ये जो डॉटेड लाइन वाला है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट क्या है, इसको ले लीजिए n, तो कौन, ठीक है, और इसको o ले लीजिए, OPN। ठीक है, दिख रहा है OPN ट्राइंगल देखेंगे तो टैन थीटा परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, OPN देख रहे हैं, OPN परपेंडिकुलर y हो जाएगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो y है आपकी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका कितना है, कैपिटल D। देखिए डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन कैपिटल D। अब हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल्स, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो एंगल्स होंगे आपके बहुत स्मॉल होंगे। तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा।
तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो, मतलब लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। तो लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि हमें वाई डिस्टेंस निकालनी है ना, कितनी डिस्टेंस पे सेंटर से आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू आ गया लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। समझ गए? इसको नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन लेंगे। अब हमें पता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, है ना। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया यहाँ पे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, अगर थर्ड निकालेंगे, थर्ड ये सेकेंड के लिए है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, अगर हम डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, थर्ड जो बनेगी उसके लिए, तो हम एक निकाल लेते हैं सेकंड वाला। अब हमने क्या करा था, सेकंड ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे कर लो, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए आपका क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n लैम्डा में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या कर दोगे, यहाँ पे 2 लैम्डा कर दोगे। ये नेक्स्ट वाला डेरिवेशन है, इसको नोट डाउन करना है। हमने क्या करा, हमें पता है सेकंड अगर हम ब्राइट फ्रिंज लेंगे तो n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमें सेंटर पे 0 की कंडीशन पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिली, 1 की कंडीशन में फर्स्ट मिली, सेकंड की कंडीशन में सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिली। तो n की वैल्यू अगर हम n लैम्डा में 2 पुट करेंगे तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसको मिटा देना आप लोग, ये हो गया डेल एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन S2m। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स S2m था, S2m आपका क्या हो गया, डेल एक्स अपॉन डी। अब हमारा सेकंड के लिए डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 लैम्डा कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा 2 लैम्डा अपॉन डी, अब इसे इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा निकला हुआ है, तो 2 लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, कैपिटल डी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, ये ऊपर चला जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर थर्ड लेते, थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ सेंटर से बन रही है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थर्ड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा, यहाँ पे भी 3 लैम्डा हो जाता। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आ जाती, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। समझे? तो अगर हम y की इक्वेशन देखें फॉर n, ठीक है, n ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, ये डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंज की, n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है, ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, n इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे देखोगे तो आपकी क्या मिलेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। समझ में आ रहा है, ये चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लो। अगर हम इसे पार्ट डिफरेंस निकालें, मतलब पार्ट डिफरेंस निकालें तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये हो गया आपका, अच्छा सॉरी, अगर हम लोग क्या निकालें, फ्रिंज विद निकालें। फ्रिंज विद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में से फर्स्ट वाला माइनस कर दें, जो फर्स्ट वाली ब्राइट सेकंड वाली ब्राइट फ्रिंज मिली है उससे अगर हम फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रिंज विद आ जाएगी आपकी, है ना। तो फ्रिंज विद निकालने का अभी हम निकालते हैं, देखो पहले इतना नोट करो स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रिंज विद देखेंगे, फ्रिंज विद निकालेंगे। फ्रिंज विद आपकी क्या होगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आपका क्या आया था,
आपका आया था लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सेकंड के लिए आया था आपका 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या आएगा 3 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, सेंट्रल के लिए क्या आएगा 0। ठीक है, सेंट्रल के लिए आपका 0 आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू क्या रख दोगे 0। अब यहाँ पे ये देखो सेकंड माइनस फर्स्ट करो, मतलब फ्रिंज विथ निकालोगे तो आप क्या करोगे y2 माइनस y1, ये क्या आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये y3 है, समझ रहे हो, ये है तो y2 माइनस y1 करो तो 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, मतलब ये क्या आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिस इज योर फ्रिंज विथ। ठीक है, ये आपकी फ्रिंज विथ आ गई। थर्ड में से सेकंड माइनस कर देते तब भी आ जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे और डार्क फ्रिंज की आप लोग क्या निकालेंगे फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। ठीक है, सेम फिगर है, कोई भी फिगर में हमने चेंजेस नहीं किए हैं। तो अब यहाँ से बात आती है थीटा था, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा जो पार्ट डिफरेंस होता है आपका, पार्ट डिफरेंस आपका हमने बताया डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, ये होता है। अब आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपका फर्स्ट जो ब्राइट क्या बनेगा डार्क फ्रिंज बनेगा, वो क्या हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पे। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2, सेकंड तक ही निकालेंगे। अब अगर n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 लेमडा बाई 2। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो ये तो पार्ट डिफरेंस हो गया। तो अब यहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं पहले के लिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि हमें पता है अगर फर्स्ट केस लेंगे तो आपका पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2, हमें पता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा S2m हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज S1 S2 हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, परपेंडिकुलर ये हो गया डेल्टा x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है स्मॉल डी। डेल्टा x हमें पता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा आपका लेमडा बाई 2 डी। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां से समझ में आया। अब ये आया tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा बेस d, तो ये परपेंडिकुलर y अपॉन कैपिटल D। समझ में आ रहा है। हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, दैट्स मीन्स ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब यहाँ पे लेमडा अपॉन 2d इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल D हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल D लेमडा अपॉन 2d। अब यहाँ पे हमने जो P पॉइंट लिया है y डिस्टेंस से, हमने ये एज्यूम करा है कि आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेंटर से यहाँ पे बन रही है P पॉइंट पे। समझ में आया, ये बन रही है तो आपका ये y जो हो गया ये क्या हो गया y इज इक्वल टू d लेमडा अपॉन 2d कैपिटल स्मॉल d। कैपिटल D क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है, जहाँ पे फ्रिंजेस बन रही है उसे स्क्रीन बोला गया है। ठीक है, स्मॉल d क्या आता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, लेमडा आपका वेवलेंथ हो गया। समझ में आया। अगर यही देखिए सेकंड के केस देखते, सेकंड डार्क फ्रिंज देखते, डार्क फ्रिंज, उसके लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करते तो आपका n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 पाई बाई लेमडा आ जाता, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता 3 लेमडा बाई 2 हो जाता है ना, 3 लेमडा बाई 2 हो जाता। ठीक है, अगर हम यहीं पे क्या करते, अगर डेल एक्स की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, आप इतना पहले नोट करो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए इतना नोट कर लो। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमने डेल्टा एक्स अपॉन डी करा था, अगर हम सेकंड का केस ले रहे हैं, सेकंड डार्क
फ्रिंज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 ना, 3 लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी आया था, डेल्टा एक्स की जगह हम लोग क्या पर पुट कर देंगे 3 लैम्डा बाई 2 पुट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका tan थीटा का क्या रहेगा, tan थीटा आपका tan थीटा y अपॉन डी ही रहेगा। तो यहाँ से दोनों इक्वेट करेंगे तो 3 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2। ठीक है, ये आपका क्या है सेकेंड डार्क फ्रिंज। अभी यही फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये y1 निकला है, ये y2 निकला है, y2 माइनस y1, समझ गए। अगर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो कैसे लिखेंगे, अभी हम लिखवाते हैं, इसे नोट डाउन करो पहले। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फ्रिंज विड्थ देखेंगे, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग डार्क फ्रिंजेस जो मिली है उसकी फ्रिंज विड्थ देखेंगे। तो फ्रिंज विड्थ देखिए कैसे देखेंगे, फ्रिंज विड्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, y2 माइनस y1 करते हैं, y2 माइनस y1। देखिए y1 हमारा जो आया था वो क्या था, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ठीक है, ये था। y2 जो आया था हमारा क्या आया था 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। ठीक है, जो थर्ड आया था वो आया था 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, ये आया था। अब यहाँ पे हमने y2 माइनस y1 करो, y2 माइनस y1, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d माइनस लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। देखा, दोनों का जो विड्थ होती है वो क्या होती है सेम। ये हमारी ब्राइट वाले केस में भी आई और डार्क वाले केस में भी आई। समझ में आया, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसे आपका ये जो मैक्सिमा मिनिमा का केस था या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ निकालने का था, वो आपका खत्म हो चुका है। इसको नोट डाउन करके खत्म करिए। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.